Jai Hind friends, heartily welcome to all of you friends in a Solvi tutorial. So let's move ahead to our topic which are presented for you guys in both the language Hindi और English, right? तो पहले हम लोगों ने सेट को क्लियर कर लिया, सेट्स के सारे मेथड्स समझ गए, ठीक है, जो बेसिकली आप लोग को जानने चाहिए, राइट? आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिक्शनरी इन पाइथन, राइट? अब ये डिक्शनरी इन पाइथन क्या होता है? तो देखो इसमें ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि डिक्शनरी इन पाइथन होता क्या है, राइट? डिक्शनरी बेसिकली आप लोग किसको बेसिकली समझो कि डिक्शनरी होती क्या चीज़ है यार। उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं और उसकी मीनिंग लिखी होती है, राइट? बस इसी तरीके से ये भी डिक्शनरी है, ये पाइथन के अंदर, ठीक है। इसके भी फ़ायदे हैं यार, ऐसा नहीं है कि फालतू का डाटा टाइप है, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके यूजेज क्या है, इसकी वर्क्स क्या है और डिक्शनरी कैसे काम करती है, ठीक है। बेसिकली ये डिक्शनरी का पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं यार। पाइथन डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, राइट? देखो यार, पाइथन डिक्शनरी जो होती है ना वो बेसिकली की वैल्यू पेयर्स होती है। जस्ट लाइक जैसे कि आप डिक्शनरी जब खोलते हो किसी चीज़ की वर्ड मीनिंग निकालते हो, अगर मान लो मैं बोलूँ कि यार एप्पल बताओ, एप्पल का हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसकी मीनिंग बताओगे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि उसकी डेफिनेशन बताओ, ठीक है, इट इज़ अ फ्रूट, राइट? तो यार बेसिकली वो वर्ड और वो मीनिंग, ठीक है। तो वर्ड्स जो होते हैं ना वो की होते हैं और मीनिंग जो होती है ना वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ इसमें और भी कुछ देखने वाली बात है। जैसे इफ़ यू वांट टू स्टोर क्विकली एंड फाइंड अ वैल्यू बेस्ड ऑन अ यूनिक की, अ डिक्शनरी इज परफेक्ट। मतलब क्या है इसका? तो यार सिंपली मतलब है कि यार भाई ये आप लोगों को ईजी पड़ेगा स्टोर करने के लिए और बहुत ही आसान रहेगा आपको कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए। जस्ट किसी का फ़ोन नंबर फाइंड आउट करना है, तो आकाश शर्मा का वो उसका नाम है, ठीक है, तो अब आकाश शर्मा पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो वहाँ 5 आकाश शर्मा आएगा, उसमें से आप फ़ोन नंबर के थ्रू भी चाहो तो मैच करवा सकते हो। कोई एक यूनिक चीज़ रहनी चाहिए, यूनिक की रहना चाहिए, ठीक है। और हमेशा यूनिक की के ज़रिए ही हम इसमें काम करते हैं। उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जस्ट लाइक नंबर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है। ये भी अभी आपको प्रैक्टिकल करूँगा ना तो बताऊँगा। तो क्या होता है इसमें बेसिकली हम लोग ईज़िली स्टोर कर लेते हैं और इसमें क्विकली फाउंड कर लेते हैं इसमें, ठीक है यार। ये इसके यूजेज हो गए हैं, समझ गए? अब यू कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, यानी कि मान लो इसकी की तो हो गई, अब उसके अंदर के डाटा मैं चाहूँ तो नाम भी दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नंबर भी दे सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो लिस्ट भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये किसी भी टाइप के डाटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। की के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये डाटा भी आए, ठीक है। और डिक्शनरी इज रिटेन विद अ करली ब्रैकेट। डिक्शनरी जो मेथड है, ठीक है, डाटा टाइप है, उसकी जो शुरुआत होती है वो इस करली ब्रैकेट से होती है और एंड जो होती है वो इस करली ब्रैकेट से, एंड करली ब्रैकेट से होती है, राइट? हाँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी दो की का नाम सेम नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, राइट? इनसाइड द ब्रेक्स द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड इन कॉमाज, ठीक है। अब उसके अंदर के जो की वैल्यू के जो पेयर होते हैं, समझिए, जैसे की और उसका वैल्यू, जैसे एप्पल, एप्पल का वैल्यू क्या आ गया, फ्रूट नेम, ठीक है। तो की और उसके वैल्यू के जो पेयर्स होते हैं वो सेपरेटेड रहते हैं कॉमास से, ठीक है। ईच आइटम इन डिक्शनरी हैज़ अ की एंड अ वैल्यू। डिक्शनरी के कोई भी आइटम्स जो होते हैं वो की, उसकी की और वैल्यू होते ही होते हैं और वो सारे सेपरेटेड होते हैं किससे, कॉलम से, ठीक है। वैल्यू बाई वैल्यू कैन बी एनी डाटा टाइप, तो मैंने आपको बताया कि वैल्यू किसी भी डाटा टाइप के हो सकते हैं। यू कैन गेट द वैल्यू बाय यूजिंग इट्स की। आप किसी वैल्यू को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, किसकी मदद से, उसके चाबी की मदद से, उसकी की मदद से, राइट? जस्ट लाइक आपको बताएं, आप डिक्शनरी की परिभाषा ले लो यार, ठीक है। या स्कूल में इतने सारे बच्चे हो, ठीक है, 90% 60% कुछ भी एक कॉमन ले लो जो तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अब ऐसा तो है ना, आकाश नाम का दो बच्चा होगा, ठीक है, कुछ तो यूनिक होगा तभी तो वो फाइंड आउट कर रहा है कि हाँ किस आकाश का कितना नंबर है, किस आकाश का कितना नंबर है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके बेसिक के ऊपर, समझ गए? और एक चीज़, हाँ, डिक्शनरी के बारे में एक चीज़ तो बताना भूल गया यार। डिक्शनरीज कीप द ऑर्डर ऑफ आइटम्स एज यू ऐड दैम, ठीक है। अब देखो यार, पहले क्या था ना कि जब पाइथन का वर्जन 3.7 चल रहा था, ठीक है, उसके पहले जो डिक्शनरी के अंदर आइटम्स होते थे ना जो अनऑर्डर्ड होते थे, यानी किसकी तरह समझ लो, सेट की तरह, ना असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते थे या किसी भी ऑर्डर में आपको किसी पैटर्न में नहीं मिलते थे, वो अनऑर्डर्ड होते थे। बट आफ्टर 3.7 ये बिल्कुल सही हो गया भाई, ये फिर ऑर्डर्ड में आ गए।
इसके सारे आइटम्स ऑर्डरली सेट रहते हैं, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताना यार, ठीक है। ये आप लोग पॉज कर लो, देख लो, लिख लो, ठीक है, आपके काम ही आएगी, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। वो कौन सा एग्जांपल देखेंगे? तो बस ये एग्जांपल देखेंगे भैया ये डिक्शनरी आखिर क्रिएट कैसे होती है, राइट। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सेस करना, उसके बाद इसके इसके अंदर क्या क्या करना होता है भाई, डिलीट करना, उसके बाद इसे अपडेट करना, ऐड करना, राइट, ये सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। बट मेन चीज़ हमेशा याद रखना कि मस्ट बी अ यूनिक, दूसरी चीज़ वैल्यू कैन बी एनीथिंग, और तीसरी चीज़ ऑर्डर ऑफ आइटम्स, ठीक है। आफ्टर 3.7 वर्जन द ऑर्डर ऑफ आइटम विल कम और विल इंक्लूडेड इन डिक्शनरी, इट इज़ यूज ऑर्डर ऑफ आइटम्स, जस्ट लाइक ये असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट कर देगा, ठीक है। वो सेट की तरह नहीं कि हाँ इधर का उधर करते रहता है, जितनी बार रन करवाओ उतनी बार वो चेकआउट करेगा। तो चलो एक बार इसका देख लेते हैं कि ये डिक्शनरी आखिर क्रिएट कैसे होती है। चलो भाई लोग थोड़ा प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं डिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए यार, मैं यहाँ डाटा टाइप क्रिएट कर रहा हूँ वेरिएबल्स स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैं करली ब्रैकेट का यूज किया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। करली ब्रैकेट का यूज किया। अब डिक्स की शुरुआत किससे होती है? तो करली ब्रैकेट से, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेम, नेम एक वर्ड है, तो जाहिर सी बात है यार स्ट्रिंग में डबल कोट्स लगेगा, तो डबल कोट्स, ठीक है, सॉरी, डबल कोट्स दे दिया। उसके बाद कोलोन, इट इज़ सेपरेटेड बाय कोलोन, ठीक है। तो नेम का वैल्यू अब देना है। नेम क्या हो गया हमारा? की हो गया, राइट। और इसकी वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई? आकाश हो गई। उसी तरीके से ये एक अलग की वैल्यू हो गया। अब भाई नेक्स्ट की वैल्यू देने के लिए तो कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। ये इसी के लिए मैंने एक लाइन में ही सारे को डाल दिया, ताकि आपको कॉमा और कोलोन कहाँ डालना है ये ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो की वैल्यू को डालने के लिए कोलोन का यूज करना है, और नेक्स्ट की के लिए फिर मुझे कॉमा का यूज करके फिर नेक्स्ट की को जनरेट करना है। जैसे मैंने यहाँ नेक्स्ट की वापस जनरेट किया, एज, एज एक वर्ड है यानी कि स्ट्रिंग है, इसीलिए डबल कोट्स में कोलोन दिया। इसकी वैल्यू 25 को मैंने इसलिए कोट्स में नहीं रखा क्योंकि ये एक नंबर है, राइट। तो ये हो गया हमारा 25, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कॉमा दिया, यानी कि ये एक मेरी की फिनिश हो गई। और फिर नेक्स्ट की तो ग्रेड है, ठीक है। अब ग्रेड मैंने दे दिया MCA, तो दोनों वर्ड है इसी के लिए दोनों स्ट्रिंग में आता है, तो डबल कोट्स में जाएगा। और इस वैल्यू की के वैल्यू को किसको असाइन करना रहता है? तो कोलोन को, ठीक है। वापस ये करली ब्रैकेट से क्लोज हो गया यहाँ पे। अब भाई मुझे आउटपुट देखना है, तो देखो यार आउटपुट में मैं पहले क्या दिया? वेरिएबल नेम यानी कि स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट दोनों साइड देकर बीच में डाल दिया कि भैया मुझे कौन से की वैल्यू जाननी है, यानी कि मुझे क्या जानना है इस स्टूडेंट डाटा में से? तो मुझे जानना है नेम। अब इसे मैं सेव करूँगा और इसे रन करवाऊँगा, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा भाई, नाम शो करना चाहिए, और वो क्या शो करेगा? आकाश। देखो यहाँ पे आकाश शो कर गया ना, क्योंकि है भाई, क्योंकि जो ये की मैंने अंदर डाला है वो यहाँ पे है, और उसकी वैल्यू क्या है? आकाश। जस्ट लाइक इस की में मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैं पूरा स्टूडेंट ही ले लेता हूँ, छोड़ो इसको, ठीक है, स्टूडेंट ही को मैं ले लेता हूँ। अब इसे रन करवाऊँगा तो देखो ये सारी चीज़ें दी है, नेम, आकाश, एज, 25, ग्रेड, MCA, ठीक है। तो ये सारा दे दिया, क्यों? क्योंकि मैंने पूरे स्टूडेंट वेरिएबल को ही रन करवाया, राइट। अब देखो यार इसी तरीके से यहाँ पे पहले तो ये हो गया नेम के ज़रिए, ठीक है। नेम को भी हटा दो या रहने दो नेम को, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हें दिखाता हूँ, तो समझ गए कि भाई हमारा डिक्स कैसे बनता है, यानी डिक्शनरी कैसे बनती है, राइट। और इसे रन कैसे करवाना है? सिंगल रन करवाना है, सिंगल रन करवा लो सारे वेरिएबल को। अगर किसी के, यानी कि एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एज। और तब मैं जब रन करवाऊँगा तो यहाँ सिर्फ आउटपुट क्या आएगा मेरा? 25। आउटपुट क्या आएगा? 25, देखना 25 आया ना। तो यार एज को मैंने यहाँ पे रन करवा लिया, उसी तरह मैं किसी भी की को रन करवा सकता हूँ, राइट। और स्टूडेंट वेरिएबल है, ये की मुझे कहाँ मिलेगी? किस वेरिएबल में? तो भैया इस वेरिएबल में, यानी कि आप मल्टीपल डाटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका ये बेसिक डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में। चलो कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं, जस्ट लाइक कि फॉर नॉलेज, ठीक है, जस्ट लाइक एडिंग अ न्यू की वैल्यू, ठीक है। अब भाई मुझे इस स्टूडेंट में कुछ ऐड करना है, तो देखो क्या ऐड करना है? तो यार स्टूडेंट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में दिया यहाँ पे कुछ ऐड करने के लिए, ठीक है।
पहले वेरिएबल नेम दिया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दिया, उसके बाद जो ऐड करना है वो दिया। तो मुझे क्या ऐड करना है, इंस्टीट्यूट, राइट। फिर इंस्टीट्यूट ऐड करना है, ये तो हो गया की, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज किया। अब इसकी वैल्यू भी तो देनी है ना भाई, तो इज इक्वल टू दी और इसकी वैल्यू दे दिया सॉल्व इट ट्यूटोरियल, राइट। अब ये क्या करेगा, मुझे ऐड कर देगा। जस्ट लाइक कि अगर मैं इसके नीचे इस लाइन को मैं लिखता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ से यहाँ तक डिलीट करो, हटाओ इसको। अब इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। कट करने के बाद मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और तब रन करवाता हूँ पूरे स्टूडेंट को। आउटपुट को ब्लैंक रहने दो, ठीक है। अब इसे मैं रन करवाऊँगा, देखना इसमें स्टूडेंट में एक इंस्टीट्यूट भी ऐड हो जाएगा और उसकी वैल्यू रहेगी सॉल्व इट ट्यूटोरियल, ठीक है। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐड हो गया ना, और इसकी वैल्यू आ गई ना सॉल्व ट्यूटोरियल। तो एक की को ये क्या किया, इसने ऐड कर दिया। अब देखो बस यही चीज़ को यहाँ से उठाओ फिर, ठीक है, और यहाँ से कट करो फिर इसे। अब स्टूडेंट तो हो गया, अब यहाँ यार अपडेट करना है, ठीक है। जैसे अपडेट किया मैंने, क्या एज को अपडेट करना है भाई। मान लो मेरे से गलती होगी, फॉर्म को रिकरेक्शन करना है, ठीक है। तो मुझे अपडेट करना उसमें 25 से 26, ठीक है यार। तो किस में ये की मिलेगा मुझे, तो स्टूडेंट वेरिएबल में मिलेगा। वेरिएबल मैंने लिखा, उसके बाद उस की को लिखा जिसके मैंने वैल्यू को चेंज करना है, राइट। उसके बाद फिर उसमें 26 लिख दिया, तो ये यहाँ पे फिर आ जाएगा मेरा वैल्यू क्या, 26। जस्ट लाइक मैं यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 26 हो गया ना 25 से, ठीक है। इसके ऊपर चेक करोगे, अच्छा नहीं होता है, इसके ऊपर चेक करते हैं तो 25 है ना, लेकिन यहाँ पे प्रिंट आया 26। इसका मतलब कि मेरा एज अपडेट हो चुका है। उसी तरीके से अब इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, एज भी ठीक हो गया, ठीक है। अब मान लो किसी चीज़ को मुझे रिमूव करना है, ठीक है। अब रिमूव करने के लिए भाई क्या करें, तो डेल का यूज करेंगे हम लोग। जैसे अपडेट करने के लिए हम लोगों ने की का यूज किया, ऐड करने के लिए भी हम लोगों ने की का यूज किया, की को जनरेट किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने ऐड किया, ठीक है। अब डिलीट करने के लिए यानी रिमूव करने के लिए, तो अब देखो इसमें से स्टूडेंट में से मैं ग्रेड को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेड को रिमूव करना है, इसके लिए मैंने डेल मेथड का यूज किया, और डिलीट करने के लिए, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट को, तो देखना इसमें इस बार ग्रेड डिलीटेड होगा। देखो ग्रेड डिलीटेड है ना, इसमें इस बार ग्रेड शो नहीं किया, ठीक है। तो बेसिक ये आपका हो गया आज का टोटल क्या, डिक्शनरी इन पाइथन का ये बेसिक नॉलेज, ठीक है। कल से इसको एक्सेस करना देखेंगे, अच्छे से ऐड करना फिर से देखेंगे, रिमूव करना अपडेट करना भी फिर से देखेंगे, ठीक है। फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो पहले बताना भाई। तो आप लोगों ने आज सारे सारे पॉइंट को क्लियर कर लिया कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है भैया, ठीक है। ये क्यों यूज़फुल है, इसे कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। और भाई इसे क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर इसके बावजूद आप लोग को कोई दिक्कत फाइंड आउट हो रही है या कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप उससे कमेंट में ज़रूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की, ठीक है। फिर मिलता हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।